बाजार को, लेकिन सर ये हफ्ता लगातार जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। लाल निशान, लाल निशान, लाल निशान। और वो रेंज जिसको हमने बड़ी मुश्किल से तोड़ा था, नए रिकॉर्ड्स बनाए थे, क्या हम वापस उसी रेंज के अंदर में आ गए और क्या फिर फंसने की जो चिंता है वो वापस से आ गई है उसी तरीके से? नहीं लवजीत जी, पूरी तरह से इस बात से मैं सहमत नहीं होऊंगा, बिकॉज हम कहीं पे भी फंसने की पोजीशन में नहीं आए हैं। जो ये लाल निशान आपको निफ्टी में दिख रहा है, मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी लाल निशान में नहीं आया। उस हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे तेज रहे हैं और सारा दिन वो तेज रहे। देखिए सुबह से ही मार्केट जब खुला है तो बड़ा क्लियर हो गया था बैंक निफ्टी की चाल देख करके और उसके जो कंपोनेंट्स है उसकी चाल देखकर, और निफ्टी की चाल देखकर कि निफ्टी में कहीं ना कहीं जो है वो गिरावट देखी जाएगी। बिकॉज सुबह से ही जो है, अगर ऑप्शन राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर्स जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है वो कॉल राइटिंग कर रहे थे। लेकिन वहीं अगर बैंक निफ्टी में देखें तो वहां पर जो है सो एक तेजी सुबह से ही बनी हुई थी। एसबीआई, कोटक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, एचडीएफसी सब के सब जो ग्रीन निशान में ही थे, हरे निशान में ही थे। लेकिन निफ्टी के अंदर जो एक आज जो एक मंदी दिख रही है या कल से परसों से जो मंदी चल रही थी, ये बहुत ऑब्वियस था कि छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग जो है और थोड़ा सा एक डर का माहौल जो बना हुआ है थोड़ा सा गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेके। अंतिम चरण जो है वो 1 तारीख को है और उसको लेकर के जो है सो जो भी बन रहा है, जो कुछ भी बन रहा है माहौल, वो सही तरीके से बन रहा है या बनाया जा रहा है, इसके डिबेट में नहीं जाएंगे। लेकिन पब्लिक के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसके अलावा देखिए एसएनपी की जो रेटिंग और ग्रेडिंग हुई है उसमें भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म उसको लेके भी कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर्स के मन में जो है, बड़े जो इन्वेस्टर है, बिकॉज वो एसएनपी ग्रेडिंग को जो है सो वो रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत बड़े पैसे के साथ होता है, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंतित जरूर हो जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में उन्होंने अभी भी रेटिंग को जो है वो नेगेटिव ही रखा है। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म की रेटिंग को उन्होंने जो है सो सिक्योर कर दिया है, बट लॉन्ग टर्म को नेगेटिव रखा है, जिसका थोड़ा इंपैक्ट बाजार में देखने मिला है। बट इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने सोमवार के दिन भी इस शो के माध्यम से कहा था कि इस तरह की गिरावट अगर बनती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका है अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। और खासकर देखिए कुछ एक स्टॉक बहुत अच्छे चले हैं जो आपके शो के माध्यम से, पावर स्टॉक्स की बात करें, अडानी पावर, रतन पावर में देखिए सर 8 रुपए 9 रुपए से कंटिन्यू आपके शो में इस बात को मैं रिकमेंड कर रहा था रतन पावर को लेकर के कि मैनेजमेंट चेंज हुआ है, नया मैनेजमेंट जो आया है बहुत ही एग्रेसिव कुछ प्लानिंग कर रहा है। और देखिए अभी लास्ट वीक जो रिजल्ट निकला है रतन पावर में, उसमें देखिए उसके बाद से कंटिन्यू फ्रीज पर फ्रीज मारे जा रहा है, वो अपर फ्रीज से बाइंग फ्रीज मारे जा रहा है। आज आई थिंक शायद रतन पावर 18 रुपए 85 पैसे या 18 रुपए 50 पैसे के आसपास बंद हुआ है। तो 8 रुपए से 18 रुपए ये एक महीने से कम टाइम में ही आ गया है, जो कि 100% से ज्यादा का रिटर्न है। और इसके अंदर हमारा टारगेट जो है वो 1 साल का टारगेट जो 25 का था वो करीबन 40 रुपए के आसपास का दिया हुआ है, पर मुझे लग रहा है शायद उसके पहले ही हिट कर जाएगा। अडानी पावर भी देखिए आज ऊपर ही रहा है। ओवरऑल मार्केट के अंदर में स्टॉक स्पेसिफिक देखे तो बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग नहीं दिख रही है। हाँ, इंडेक्स बेस जो है वो सेलिंग थी, वो सुबह से ही बनी हुई थी। तो जो इंट्राडे ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर है डेफिनेटली है वो इस चीज को जो है भाप लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर में बाइंग कर रहे हैं और निफ्टी के अंदर में जो है वो कहीं ना कहीं वो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के अंदर में सेलिंग ही चल रहा था इस वीक में। बट इसमें घबराने की कहीं पे कोई जरूरत नहीं है अभी भी। जी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन नितिन सर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए कि क्यों निफ्टी में गिरावट है और जबकि बैंक निफ्टी में तेजी है, शॉर्ट टर्म की अगर बात करें देखिए या इसका इंट्राडे की बात बिल्कुल इंट्राडे की अगर मैं बात करूं, देखिए मेरी एनालिसिस जो है वो प्लेनेटरी और नंबर्स को लेकर के होती है। तो मैं आज की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी में क्यों पॉजिटिव रहा और निफ्टी में क्यों नेगेटिव रहा, इसको मैं थोड़ा सा प्लेनेटरी एंगल से अगर कोई दर्शक समझ सकते हैं तो समझ सकते होंगे। देखिए बैंक निफ्टी में आज जो है बृहस्पतिवार का दिन, मतलब जुपिटर, और उसमें बुध की जो रोल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल था, जिसकी वजह से जुपिटर एंड मर्क्यूरी दोनों जो है बैंकिंग को, फाइनेंस को कंट्रोल करता है, इसीलिए उसने पॉजिटिव दिखा दिया। मैं प्लेनेटरी एनालिसिस की बात कर रहा हूं। लेकिन वहीं निफ्टी के अंदर में राहु के साथ, राहु जो है वो निफ्टी को कंट्रोल करता है, चंद्रमा जो है वो इंट्राडे में निफ्टी को कंट्रोल करता है, और चंद्रमा के साथ राहु का संयोग, ऐसे भी ग्रहण का संयोग ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये निफ्टी के अंदर इसीलिए मंदी बनी हुई थी। और हम लोग जब इंट्राडे एनालिसिस करते हैं तो इस तरह से
इस चीजों को भी निकालते हैं कि भाई इसके अंदर क्या बनने वाला है। तो बहुत ही ऑब्वियस जो था, हमने अपने क्लाइंट को सुबह ही बता दिया था, इनफैक्ट कल रात को ही जो हम इन्फॉर्म करते हैं तो वो हमने इन्फॉर्म किया था कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के अंदर तेजी बनी रहेगी, लेकिन निफ्टी के अंदर इंडेक्स बेस्ड जो हम बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स के अंदर में, निफ्टी के अंदर में मंदी बनी रह सकती है। हाँ, नंबर्स की अगर बात करें, अगर प्लानिटरी एनालिसिस छोड़ दे, अगर नंबर्स की बात करें तो देखिए 22,700 के नीचे एक सेलिंग बनी हुई थी 22,450 तक के लिए। 520 भी बीच में एक इंपॉर्टेंट नंबर था। 520 को बहुत देर तक निफ्टी ब्रीच नहीं कर रहा था, लेकिन 500 ब्रीच को ब्रीच करने के बाद 438 राउंड फिगर में, स्पेसिफिक नंबर पे जाओ तो 438 और राउंड फिगर 450। तो 520 के बाद में 438 का नंबर जो है वो बन रहा था, प्लेनेटरी नंबर भी था और गैन नंबर भी था। तो देखिए आप 438 के आसपास में कहीं ना कहीं जो सपोर्ट बनी है वो देखिए 417 के आसपास बना, 417 को जस्ट वो टच किया और उसके बाद में निफ्टी अचानक से जो सो ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ। क्लोजिंग आई थिंक 536 के आसपास में, निफ्टी अभी फिलहाल 536 के आसपास चल रहा है। और देखिए 520 के ऊपर का क्लोजिंग देता है, एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा कल के लिए कि कल जो है सो रिवाइवल स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि 520 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और सपोर्ट जोन भी है, कुशन जोन भी है। तो ओवरऑल हमें ये देखना है कि आज क्लोजिंग कहाँ होती है। 520 की अगर क्लोजिंग है ऊपर अगर, तो मुझे लगता है कल जो है ये रिवाइवल दिख जाएगा और सुबह से ही रिवाइवल दिखना शुरू हो जाएगा। जी, तो कल से रिवाइवल वापस आ सकता है, दिखना शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं नितिन जी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वो रिवाइवल कल से दिख जाए, क्योंकि नर्वसनेस बढ़ रही है और जैसे जैसे आखिरी चरण की तरफ हम जा रहे हैं, 1 तारीख को आखिरी चरण का चुनाव है, तो उस पे भी नजर रखनी होगी कि किस तरीके के संकेत हैं। और इशारों में नितिन जी ने भी कुछ कह दिया है कि ऐसा असली माहौल है या बनाने की कोशिश करी जा रही है, ये समय बताएगा। 4 जून को पूरी पिक्चर क्लियर होगी। जी नितिन जी।